आई एम फ्राम रहमान सॉफ। आज हम एक फाइनल प्रोजेक्ट देखेंगे जिसका नाम है हेल्थ मॉनिटरिंग। सबसे पहले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है या ग्रेडल बिल्ड होगा तो इस तरह की स्क्रीन आपको शो होगी। आपने अपनी जावा कोडिंग को यहाँ से ओपन करना है, जावा में जाना है, ये 3 लेआउट शो होंगी। फिर इसको ओपन करना है, ये आपकी जावा कोडिंग की लेआउट शो होगी। उसके बाद एक एक्सएमएल कोडिंग होती है, उसकी आरईएस को एक्सपेंड करना है। उसके बाद लेआउट में जाना है, ये आपकी लेआउट की स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जी मेन एक्टिविटी, मेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, हमारा रन है। ये रजिस्ट्रेशन आ गया। सबसे पहले तो इसमें हमने एक लिया टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ये एडिट टेक्स्ट है, जहाँ पे इंटर नेम होगा, ये भी एडिट टेक्स्ट, ईमेल का, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का, ये और ये एक बटन है साइन, ठीक है। इसका कलर रोडिंग रोडिंग कर देंगे। और ये 2 टेक्स्ट भी एक बटन है, इसका हमने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा है जिस वजह से इसका बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें हम रजिस्टर करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ये एरर शो करेगा। फ़ोन नंबर, 1 2 3 फ़ोन नंबर, और इसका आ गया एड्रेस। और ये हमने कर दिया साइन अप पे क्लिक करेगा तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। तो इस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली के बाद हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। ये आ गई मेन एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है जो जो चीज़ आपने एग्जाम्पल में ली है, एडिट टेक्स्ट लिया है हमने, उसका यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया, ये कौन सी फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है। उसके बाद ये बटन है 2, ठीक है, बटन से नेप साइन इन, ठीक है। और ये डाटाबेस हेल्पर, सिक्वल लाइन में डाटाबेस हेल्पर खुद बनानी पड़ती है। ये ऑफलाइन डाटाबेस है। सबसे पहले आपको डाटाबेस, तो इस तरह डेटाबेस फाइल को बनाने के लिए इस पर क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करेंगे तो जावा क्लास आएगी। इसको एक्सटेंड एसक्यूएल ओपन हेल्पर के साथ और कंस्ट्रक्टर बना लें। यहाँ पे हेल्थ डीबी इसका डेटाबेस का नाम रख दिया। और यहाँ पे हमने यूज़र जो भी रजिस्टर किया उसका टेबल बनाया है जिसमें हमने फील्ड ली है, नेम, यूज़र नेम एंड जो आपने उधर देखे हैं ये उसी तरह फील्ड ली है, ठीक है। उसके बाद अब ऑन अपग्रेड मेथड में हमने ड्रॉप टेबल इसका कर दिया, ठीक है। और इंसर्ट डाटा का मेथड मेन एक्टिविटी में बनाया है। बताते हैं आपको नेम, या उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद हम इसकी आईडीज़ डिक्लेयर करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी नेम की, ठीक है। ये आईडी हम एक्सएमएल में देते हैं, जैसा कि इंटर नेम की ये आईडी है, ठीक है। आईडी की बेस पे ये इसको रन इसमें वैल्यूज़ ऐड होगी वगैरह। हिसाब की ये डाटाबेस को डिक्लेयर कर देना। और पीटीएन साइन इन जो नीचे पीटीएन दिया हुआ है, इसके क्लिक होने पे जी ये हमें दूसरी एक्टिविटी पे ले जाए, कौन सी लॉगिन की, ठीक है, साथ लिखा हुआ। उसके बाद हमने बीटीएन साइन अप पे सटन लिसनर लगाया, ये वाला साइन अप, ठीक है। तो उसमें हमने यूनेम ये स्ट्रिंग जो भी मर्ज़ी लिख सकते हैं, और जो उनसी आईडी देनी है, और गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह सबकी। और हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू नल, और ये सब खाली होंगे तो ये कौन सा शो करवाएगा, फ़िलहाल दी फील्ड, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, ये जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो ये कौन सा होगा, फ़िलहाल दी फील्ड, ठीक है। अगर एक भी खाली छोड़ेंगे तो फिर भी ये वही दिखाएगा, ठीक है, फ़िलहाल दी फील्ड्स। उसके बाद पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। और ये इंसर्ट डाटा के मेथड में चलते हैं हम। इंसर्ट डाटा ये स्ट्रिंग की जो ऊपर हमने लिया, उसके बाद कंटेंट वैल्यू ली, ठीक है। कंटेंट वैल्यू डॉट पुट, ये कॉलम के नेम है, ये कॉलम का नेम जो
लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम जो मर्जी लिख सकते हैं। और इनको लॉग रिजल्ट डेली इंसर्ट किस में करवा देना, यूज़र के टेबल में जो ऊपर हमने बनना है। अगर रिज़ल्ट -1 होगा तो ये रिटर्न फॉल्स होगा, वरना रिटर्न ट्रू होगा। ओके, ये थी हमारी मेन एक्टिविटी की। ये हमने कंडीशन लगाई है, पासवर्ड नहीं होगा तो ये कहेगा पासवर्ड नॉट मैचिंग। अगर ईमेल अगर पहले ही होगी तो ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ईमेल भी चेक करेगा। ये चेक ईमेल का भी आपको दिखा देते हैं। चेक ईमेल कर्सर DB राकुरी सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम यूज़र, मतलब कि अगर पहले आपने एक रजिस्टर किया, अगर उसी ईमेल के ज़रिए आप दोबारा रजिस्टर करेंगे तो ये कहेगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये वाला यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कहेगा। उसके बाद हम इसको अपनी लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं दोबारा। अब हम लॉगिन करते हैं जो हमने रजिस्टर किया था। ये हमने साइन इन कर दिया, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया आगे साइन इन। उसके बाद हम लॉगिन की स्क्रीन पे चलते हैं। ये लॉगिन है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह एक हमने टेक्स्ट भी लगाया, एक एडिट टेक्स्ट है और एक पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट है, एक बटन है और ये दो, ठीक है। इसकी भी कोडिंग की तरफ देखते हैं। लॉगिन एक्टिविटी है, ठीक है। ऊपर इसी तरह ईमेल का एडिट टेक्स्ट है, उसको डिक्लेयर किया, बटन को डिक्लेयर किया, रजिस्टर डाटाबेस इनकी इसी तरह आईडीज़ भी ऑन की तीनों की। और डाटाबेस हेल्पर में गए, रजिस्टर का बटन जो हमने साथ दिया हुआ ये वाला, उस पर क्लिक करें तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे आ जाए अगर हमारा अकाउंट ना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने से एक सर्टिफिकेशन लगाया है, यहाँ पे हमने इनको तो करना है ईमेल, और ये ना होगी तो ये क्या करेगा, इंटर द कंडीशनल करेगा, चेक ईमेल पासवर्ड करेगा। तो ये जो हमने ऐड किया इनको ईमेल को चेक करने से ये इसका मेथड आ गया। सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम यूज़र वेयर, जो हम उधर ऐड कर रहे हैं ईमेल और पासवर्ड वही सेम टू सेम हमें यहाँ पे लॉगिन के वक्त करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन के वक्त उसके बाद हम चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमने कार्ड भी लिया है। ये हमने डैशबोर्ड लिया है। सबसे पहले तो हमने इसका कार्टून या बैकग्राउंड बनाया है और ये तस्वीरें डाउनलोड की हैं इंटरनेट वगैरह से। तो ये तस्वीरें आपने यहाँ पे कॉपी करनी है, वहाँ से ड्राइवर में जाना है, यहाँ पे जाके अपने पेस्ट कर देना है, ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले हम देखते हैं ऐड पेशेंट का, कि ऐड पेशेंट कैसे करने हैं। ये आ गई हमारी ऐड पेशेंट की, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, ऐड पेशेंट पे चला गया, ठीक है। ये हमारी ऐड पेशेंट की है, ये हमारा एडिट टेक्स्ट है 2 3 और 4 और ये ऐड पेशेंट, ठीक है। ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेशेंट सेव हो जाएगा। तो हम इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं पहले। उसी तरह जिस तरह रजिस्ट्रेशन में डिज़ाइनिंग है वैसे ही एडिट टेक्स्ट इसमें लिए हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। ऐड पेशेंट आए, ऐड पेशेंट में उसी तरह ये डिक्लेयर किए हैं जो लिया है डाटाबेस का, ठीक है। इनकी आईडी और ये डेट का कैलेंडर टाइप लिया और बटन पे सेटन क्लिकलेशन लगाया है, ठीक है। चेक पेशेंट करना है, इंजर्ड पेशेंट का ये उसी तरह हमने इंजर्ट करवाया जिस तरह यूज़र इंजर्ट हो रहे थे। पेशेंट का सबसे पहले ऊपर टेबल बनाया पेशेंट, ठीक है। उसमें जो हमसे फील्ड लेके यहाँ ड्रॉप किया इंजर्ट पेशेंट करवाया कंटेंट वैल्यू की तरह, उस तरह पेशेंट इंजर्ट हो गए इस टेबल में, ठीक है। अब हम इंजर्ट पेशेंट करते हैं जैसा कि उसके बाद डेट सेलेक्ट की हमने, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा इसका, उसके बाद ये रेफरेंस किस रेफरेंस से आया, पेशेंट इंजर्टेड, ठीक है। पेशेंट इंजर्टेड ये मैंने बंद कर दिया। ये हमारा पेशेंट इंजर्टेड का था। अगर पेशेंट इंजर्ट ना होता तो ये पेशेंट नॉट इंजर्ट का मैसेज शो करवाता, ठीक है। ये डैशबोर्ड पे उसके बाद ये कोडिंग डेट ऑफ बर्थ की है। उसके बाद हमारा
ये व्यू पेशेंट का, व्यू पेशेंट में हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया, ठीक है। जैसा कि आप इस पर व्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें व्यू हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको व्यू पेशेंट पे क्लिक करवा के दिखाते हैं। रिसाइकलर व्यू है, तो उसके बाद पेशेंट रिसाइकलर व्यू की एक्टिविटी बनाई है, और पेशेंट अडाप्टर और मॉडल। रिसाइकलर में दो चीज़ें, अडाप्टर होता है, मॉडल होता है। तो अडाप्टर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाके जावा क्लास बना देनी है। उधर आपने अपने अडाप्टर का नेम लिख लेना है। एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू के साथ करना है आपने व्यू होल्डर, ठीक है। एक्सटेंड, और यहाँ पे एक रिलीज पेशेंट मॉडल है, यहाँ पे हमने पेशेंट मॉडल बना लेना है। ये हमारा पेशेंट मॉडल है, ठीक है। जो चीज़ें हमने गेट करनी है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, और ये गेटर सेक्टर बना दिए, ठीक है। हम दोबारा इसमें आते हैं। उसके बाद ये लेआउट, उसके बाद सिंगल शो, जिसमें हमने मतलब कि अपने पेशेंट का डाटा कैसे शो करवाना है, ठीक है। यहाँ से हम सिंगल शो देख लेते हैं, ये आ गया। इसमें जी ये ऊपर एक ये एक आईडी है, जिसमें हम आईडी दिखाएंगे, ये नेम है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये यहाँ पे रेफरेंस शो होगा, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ शो होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये आ गया होल्डर के साथ गेट पोजीशन करेंगे, जैसे गेटर सेटर बनाए थे आईडी, ठीक है। उसी के बाद पेशेंट व्यू, मतलब कि इधर वो भी लगा अपडेट वाला, ठीक है। साथ ही अपडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट पे चला जाएगा। अभी वो भी करते हैं, ये अपडेट का। उसके बाद ये इनकी आईडीज़ बयान होंगी। तो हम ये हमारा हो गया अडाप्टर, ये पेशेंट रिसाइकलर व्यू की एक्टिविटी, जिसमें हम एक्टिविटी लेकर हैं, रे लिस्ट लेते हैं, डाटा भी हेल्पर होता है। इसमें हम डिस्प्ले पेशेंट डाटा करवाना होता है। डिस्प्ले पेशेंट डाटा में जिसमें गेट पेशेंट करना है, टेबल के जरिए हमने जो टेबल बनाया है उसे हम सेलेक्ट सारी फॉर्म पेशेंट, मतलब कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की होंगी हम वो गेट कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने, अगर वो नहीं आया तो नो डाटा, अगर कर्सर डॉट काउंट, अगर उसमें कोई चीज़ है, मतलब कि ज़ीरो है, हमने कोई पेशेंट ऐड नहीं किया, तो हमें कौन सा नो डाटा शो करवाएगा। अगर उसके बाद ये चीज़ें हमने जो कट करनी है, ठीक है, मूव टू नेक्स्ट करके। उसके बाद हम चलते हैं पेशेंट अपडेट पेशेंट पे। अपडेट पेशेंट एक्टिविटी आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने जो है ना, क्या नाम है इसका, पेशेंट अडाप्टर, यहाँ से हमने इनको वैल्यूज़ भेजी हैं, इंटेंट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। गेट आईडी की, और यहाँ से अपडेट पेशेंट पे स्ट्रिंग नेम गेट इंटेंट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा किया, नेम कॉन्टैक्ट नंबर रेफरेंस वगैरह आईडी ज़ीरो की, और इनको इनके सेट कर दिया। उसके बाद डाटाबेस हल कर लिया, इसी तरह स्ट्रिंग किया, और इनको भी चेक सेव करवा दिया, मतलब कि अपडेट करवाना। अपडेट का मेथड देखते हैं हम, इसमें आईडी के जरिए हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करते हैं ये पेशेंट हो और आईडी की बेस पे, ठीक है। ये हमारा था अपडेट का पेशेंट, सेम टू सेम इसी तरह ही है, जस्ट यहाँ पे लेना है आपने, ओके। यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं, इसको ये कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। अब इसको व्यू करते हैं, ये देखें ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह डिलीट का ऑप्शन है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का है, ये तो ये डिलीट हो जाएगा। ये डेल पेशेंट है आईडी की बेस पे, इसी तरह आईडी को गेट करना है, रिटर्न टू -1 आएगा, रिटर्न फॉल्स होगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह हम अब देखते हैं अपना ऐड वैक्सीन का, उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने अभी ऐड पेशेंट किया है, ऐड वैक्सीन, ऐड वैक्सीन, ये आ गई ऐड वैक्सीन एक्टिविटी, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। उसी तरह एक टेक्स्ट व्यू डेट है, यहाँ पे हम पेशेंट का नेम शो होगा ऐड वैक्सीन पे, ठीक है। और इसी तरह हम इसकी कोडिंग पे चलते हैं, ऐड वैक्सीन, ये आ गई ऐड वैक्सीन। ये नाम लिया, स्पिनर बॉक्स दिया जिसमें हम पेशेंट का नेम शो
ये डेट का है, ये फाइंड व्यू आईडी। उसके बाद स्ट्रिंग इफ़ सेलेक्ट नेम होगा तो फील्ड ऑल फील्ड करेगा। सबसे मेन चीज़ है ये शो ड्रॉप डाउन, ठीक है, जिसमें हम ट्राई कैच लगाया है, जिसमें डेटाबेस हेल्पर है अरे लिस्ट डॉट ऐड सेलेक्ट पेशेंट गेट ऑल पेशेंट करके, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ पेशेंट का नेम निकाला है उसमें गेट ऑल करके। ये डेटाबेस हेल्पर पे हमने एक मेथड बनाया है, ठीक है, सेलेक्ट नेम एज आईडी फ्रॉम पेशेंट जो हमने टेबल बनाया है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया था हमारा वैक्सीन का। इसी तरह वैक्सीन को ऐड करेंगे, ये ऐड वैक्सीन पे गए, यहाँ से ऐड सेलेक्ट पेशेंट करेंगे तो ये पेशेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे वैक्सीन ऐड हो जाएगी, ठीक है। वैक्सीन वैक्सीन ऐड यहाँ पे वैसे व्यू वैक्सीन है, वैक्सीन का नेम है, पेशेंट का नेम है, डेट है और ये आईडी है। इस रेगुलर व्यू उसी तरह बनाया है जिस तरह पेशेंट का है, ठीक है। वैक्सीन का वैक्सीन का मॉडल बना, वैक्सीन का अडाप्टर बनाया, वैक्सीन लिस्ट ली, ठीक है, सिंगल वैक्सीन बनाई जिसमें हमने डाटा शो करवाना है, और यहाँ से इसको गेट किया और अपडेट के लिए इंटेंट एक्स्ट्रा कर दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगी, ठीक है, और ये डिलीट भी इसी तरह डिलीट सक्सेसफुली। अब वैक्सीन व्यू करेंगे तो ये नो डाटा शो करवाएगा, ठीक है। अब हम अगली पे चलते हैं, अगला है ऐड डॉक्टर। डॉक्टर की इंफॉर्मेशन है, ये भी उसी तरह है जिसी तरह हमने पहले ऐड डॉक्टर किया है, वो ऐड वैक्सीन किया या ऐड पेशेंट किया है, ठीक है। ये भी इसी तरह उसकी एक्टिविटी है, डॉक्टर, ठीक है, ये उसकी एग्जामल है, ये एग्जामल है सारी। जिस तरह ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गया, ये इसकी एक्टिविटी जिसमें हमने ये लिया, बटन लिया, हेल्पर लिया, आईडी भी हमने दी, डेट का किया, और उसके बाद इंसर्ट डॉक्टर का दिया पीछे डेटाबेस मेथड में, और उसके बाद ये डेट का, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। व्यू भी इसी तरह ही है, जिसी तरह हमने पहले व्यू किया, पहले वैक्सीन को व्यू किया या पेशेंट को व्यू किया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी ऐड मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड इसका ऐड करना भी इसी तरह ही डॉक्टर की तरह ही है, जिस तरह हमने इसको किया उस मतलब कि ऐड मेडिकल रिकॉर्ड, ये मेडिकल रिकॉर्ड की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें टैक्स है मेडिकल रिकमेंडेड जो मेडिसिन दी है, डेट है, उस स्पिनर बॉक्स में पेशेंट का नेम शोर है। जिस तरह वैक्सीन ऐड की है इसी तरह बिल्कुल ये भी ऐड होगी इसकी। एंड मेडिकल रिकॉर्ड, ये एड मेडिकल रिकॉर्ड है, ठीक है, नेम लिया, स्पिनर बॉक्स है, डेटाबेस है, और ये डेट के लिए फाइंड व्यू आईडी लिया, डेट, और ये हमने मेथड बना लिया इंसर्ट मेडिकल, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है। इसी तरह हम इसकी व्यू है, ठीक है, इसको व्यू मेडिकल है, व्यू मेडिकल पे क्लिक करेंगे तो ये मेडिकल का रिकॉर्ड शो करवाएगा। इसमें भी हम मेडिकल में दो चीज़ें बनाएंगे, एक अडाप्टर और अडाप्टर बनाया और मॉडल बनाया मेडिकल का, ठीक है। ये मेडिकल अडाप्टर आ गया जिसमें मॉडल ने, उसके बाद ये मॉडल है जिसमें हमें चीज़ें गेट करनी है, और ये अडाप्टर, ठीक है। अडाप्टर में हमने इसमें नेम लेना है, कैसे अडाप्टर होते हैं, यहाँ पे गया न्यू क्लास, और ये अडाप्टर रिसाइकल्ड व्यू अडाप्टर व्यू होल्डर पे लगाया, लिस्ट ली जिसमें हमने ऐड करनी है, और ये मेडिकल लिस्ट सिंगल बनाई, यहाँ से हमने इसको गेट किया और यहाँ से आगे अपडेट के लिए इंटेंट कर दिया, ठीक है। इसको अपडेट और डिलीट का भी है। उसके बाद ये जो हमने लिस्ट के लिए लिया है उसको लिया, इसकी आईडीज़ भी ऐड की, ठीक है। उसके बाद इसका अपडेट है, मेडिकल अपडेट, अपडेट की एक्टिविटी है, ये मेडिकल अपडेट की एक्टिविटी है। उसी तरह यहाँ से हमने इसको गेट कर लिया, जो सेकुलर व्यू में एक्स्ट्रा किया था यहाँ पे हमने गेट कर लिया, ठीक है। और इसको हमने अपडेट कर देना, अपडेट का मेथड वैसे ही है जैसे हमने पहले बताया आपको, और ये डिलीट का आईडी की बेस पे हमने इसको डिलीट कर देना।
उसके बाद हम इसकी है ऐड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन पे गए, ये आपको एक चीज़ बताने वाली, ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ फ़ोटो वाली है। ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे गए, ये एक ड्राइवर लिया हमने, यहाँ से हमने इसको करेंगे न्यू पे गए और गेटर सेटर विक्टर एसेट लिया, ठीक है। उसके बाद ऐड है, यहाँ से हमने इसको वही ड्रॉप डाउन शो है, सेलेक्ट पेशेंट और सेलेक्ट डॉक्टर, डॉक्टर आएगा इसमें ऐड उसी तरह होगा। यहाँ से हमने बस फ़ोटो के साथ ये लगाया है, गैलरी से चूज़ करेगा, इससे चूज़ करेगा। इंजर्ट इसी तरह ही है, इसमें भी इमेज भी, ठीक है, इसमें फ़ोटो नहीं है। इसी तरह इंजर्ट है इसमें, ठीक है। और इंजर्ट होगा इसकी अकॉर्डिंग, ये है इमेज लिया है, ठीक है। इनके बाद डेट है, प्रिस्क्रिप्शन है, स्पिनर लिए दो जिसमें पेशेंट का नेम और डॉक्टर का नेम शो होगा, आईडीज़ इसकी बहन की, और इसी तरह फाइनल इंट आईडी भी लगाया, ये इसके बाद शो ड्रॉप डाउन। और ये हमने इसकी कैमरे की परमिशन लिया, जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये इस पर, तो ये हमें कैमरा और गैलरी के दो ऑप्शन देते हैं। कॉम्पैक्ट सेल्फ परमिशन ली, परमिशन ग्रांटेड, और कैमरे की हमने रखी 100, ठीक है। और ये इमेज पिक है, प्रोफाइल पिक, ठीक है। सेटअप कैलकुलेशन गेट डाटा किया, डेट के लिए ये की है, और सुबह गेट डाटा करेंगे तो हम स्ट्रिंग पर डेट आएगा, और बाइट इमेज को पहले बाइट में क्लिक किया, फिर सेलेक्ट पेशेंट किया करेंगे तो लोग ये होगा रिकॉर्ड एडिड टू आईडी, ठीक है। तो रिकॉर्ड एडिड हो जाएगा। ये हमने प्रोफाइल पिक्चर के लिए कोडिंग है। अलर्ट डायलॉग लगाया, बिल्डर के साथ सेट किया, अलर्ट डायलॉग प्रोफाइल कैंसिल करेगा तो कुछ नहीं होगा, कैमरे से भी फ़ोटो ले सकते हैं। उसका 100 किया, और उसके बाद बिट मैप में कन्वर्ट किया इसे, और उसके बाद पर्सन इमेज सेट बिट मैप और बिट मैप, इसका भी 100 रखा है PNG में, ठीक है। इमेज ना अगर सिलेक्ट होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो इमेज नॉट सिलेक्टेड, ओके, कोड नॉट। ये था हमारा, ये सिलेक्ट स्टॉप डाउन हो गया। उसके बाद हम इसका व्यू की है, व्यू भी इसी तरह ही है, हम इसकी सेकुलर व्यू बनाया, तो सेकुलर व्यू में ये है, उसी तरह रिसाइकलर व्यू बनाया इसका भी, जिस तरह पहले बनाया। पहले इसका अडाप्टर बनाएंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन अडाप्टर उसी तरह बनाया, अडाप्टर लिया, अडाप्टर व्यू होल्डर कॉन्टेक्ट्स, और ये पर सिंगल जिसमें हमें शो करवानी है इसे, और ये बिट मैप इमेज है, इसमें गेट करने हैं, इसको बिट बाइट में है, फिर इसको बिट मैप में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये होगी अब। और ये हमने आईडी के बेस पे से इसकी आईडी आगे गेट की है, और अपडेट की जो है ना सिचुएशन अपडेट एक्टिविटी, और यहाँ पे हमने इसे आईडी इसकी गेट करनी है, यहाँ पर ये आईडी गेट कर ली, और यहाँ पे हम इसको अपडेट का मेथड से, ठीक है। ये था इसी तरह हमारा आज का। और नीचे ये लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा। ये लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा। ये था हमारा आज का अल्टीमेट का।